Hello dear students, myself Poonam Yadav from Suraj School Rewari, a faculty of TGT Maths. Today I am explaining exercise 5.2 from question 2 to question 6. Question number 2 is subtract. Part A. This first expression is to be subtracted from this second expression. For the subtraction, we will take second expression as first and first expression as second. Now we will change all the signs of this second expression for the subtraction. This positive become negative and this negative become positive, positive become negative and positive become negative and this negative become positive. Now we will add them according to new sign, -7 and +6. Then we get minus x raised to power 4 plus 5x cube and minus 4x cube. Then we get plus 1x cube minus 8x square and minus 4x square. Then we get minus 12x square. Now minus 2x and minus 3x. If we add them, then get minus 5x plus 7 and plus 3. Then we get plus 10. So this is the answer. Part B. This first expression is to be subtracted from this second expression. Now we will take this second expression as first and put subtraction sign because of we have to do subtract in the question, and this first expression as second and put in bracket. This expression we will write as it is 2/3x cube plus 6/7x square plus 2x minus 3. नाउ अब ये जो माइनस का साइन है वो इस ब्रैकेट को ओपन करेगा तब इसके अंदर वाली एक्सप्रेशन के ऑल साइन चेंज कर देगा. सो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये -4/3x क्यूब हो गई. अब ये -4/7x स्क्वेयर जो है वो क्या हो गया +4/7x स्क्वेयर. अब -5 क्या बन गया +5. नाउ वी विल अरेंज इन अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म. सो दिस x क्यूब ये आपको जो वेरिएबल टर्म दिख रही है और ये जो वेरिएबल टर्म है हम इनको यहाँ पर राइट करेंगे. इस वेरिएबल टर्म का हमने न्यूमेरिकल फैक्टर 2/3 राइट किया. माइनस में हमने इस वेरिएबल टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर -4/3 राइट किया और x क्यूब को हमने कॉमन राइट कर दिया. नाउ प्लस ये प्लस हम अपनी तरफ से लगाते हैं. अब हम लेंगे एक्स स्क्वेयर वाले वेरिएबल टर्म. अब एक्स स्क्वेयर वेरिएबल टर्म में एक तो ये वाली है और एक ये है. इन दोनों टर्म के हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर राइट करेंगे. जैसे 6/7 और इसका हम राइट करेंगे 4/7 और एक्स स्क्वेयर को हम कॉमन राइट करेंगे. नाउ अब हम क्या करेंगे एक्स वाली टर्म राइट करेंगे. अब एक्स वाली टर्म इसमें से ओनली 2x है एज इट इज़. उसके बाद आता है कांस्टेंट में -3 एंड +5. हम जब इसका एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे देन वी गेट -2/3x क्यूब एंड वी विल टेक दिस एलसीएम एंड सोल्व देन गेट 10/7x स्क्वेयर एंड प्लस 2x. अब ये -3 + 5 क्या बन गया यहाँ पर 2. सो दिस इज द आंसर. नाउ पार्ट सी. This first expression is to be subtracted from this second expression. As part B, we will write this second expression as first and put minus sign because of subtraction and this first expression as second. Now, this expression we will write as it is 2/7yz minus 4/7xz and this minus convert this sign. So ये पॉजिटिव है यहाँ पर. अब ये माइनस इसको नेगेटिव बना देगा तो -xy/5. अब ये जो माइनस है वो प्लस बन गया और अब ये जो प्लस है वो माइनस. अब हम क्या करेंगे इनको लाइक टर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे. लाइक टर्म के अकॉर्डिंग yz को yz के साथ राइट करना है. सो हम इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को राइट करेंगे एज ए प्लस एंड yz को कॉमन ले लेंगे. अब प्लस का साइन फिर से अपनी तरफ से लगाएंगे. अब हम लेते हैं xz वाली ये दोनों टर्म है. अब इसका -4/7 राइट करेंगे ब्रैकेट में
और इस वेरिएबल टर्म का -6/7 और एक्स जेड को हम कॉमन राइट करेंगे। उसके बाद नंबर आता है एक्स वाई टर्म का। अब एक्स वाई की ओनली यहाँ पर दिस टर्म है, सिंगल टर्म, सो प्लस का साइन अपनी तरफ से और -xy/5 एज इट इज़। और जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी गेट -251/21 वाई जेड, एंड जब इसको सोल्व करेंगे देन वी गेट -10/7 एक्स जेड, और ये जो टर्म है ये क्या हो गई -1/5 एक्स वाई। नाउ पार्ट डी इज सेम एज पार्ट बी एंड सी, so practice yourself it. Now question number 3, what must be subtracted from this to get this? इसमें पूछा जा रहा है कि हम इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये आंसर मिल जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा जो हमें चाहिए। द वैल्यू विच टू बी सब्ट्रैक्टेड बी, जो वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है वो क्या होगी, हम इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में से इस सेकंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि हम इस वाली एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, अब ये प्लस माइनस। अब हम इन न्यू साइन के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। -4 + 3 we get -x square, -4y square -5y square we get -9y square, -5 and +6 then we get +1 z square, and -6 and -7 we get -13. Now question number 4, subtract this expression from the sum of this and this. It means हमें इन दोनों एक्सप्रेशन का सम कर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सॉल्यूशन, वी ऐड दिस एक्सप्रेशन एंड दिस, सो द सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस इज 5p - 1q - 4r। अब क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करने के बाद जो आए उसमें से इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करने पर हमें क्या मिला, 5p - 1q - 4r। अब इसमें से हमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। 5p - 1q - 4r इज द सम एंड वी सब्ट्रैक्ट -1p + 6q एंड -1r। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था जब इसके साथ कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है इट मीन्स इसके साथ 1 इसका न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, तो हम इसको -1p और सेम ऐसा ही इसको -1r राइट करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के केस में हमें क्या करना होता है कि इस एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज करने होते हैं। दिस माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। नाउ वी विल ऐड अकॉर्डिंग टू न्यू signs, +1p and +5p we get 6p, -1q and -6q we get -7q, -4 + 1r we get -3r. Question 5, subtract the sum of this and this expression from the sum of this and this. It means हमें इन दोनों एक्सप्रेशन के सम में से इन दोनों एक्सप्रेशन के सम को माइनस करना है। सम वन में हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, और सम टू में क्या कर रखा है, इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर रखा है। नाउ सम 2 माइनस सम 2 जो आया था उसमें से सम 1 को हमें माइनस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन वी गेट 5a - 1b - 4c एज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट आर दिस एंड दिस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। बेटा रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड का मीनिंग होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ। हम उसकी लेंथ क्या ले लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने के बाद ये l + b कितना आ गया, -5 - 5x - 2z। अब हम 2 मल्टीप्लाई, अब हमें l + y की वैल्यू यहाँ से मिल गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, देन -2y - 10x - 4z वी गेट एज आंसर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।